वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी एक अच्छी बहू की। एक घर में बहू, बेटा और सास ससुर 4 लोग रहते थे। और वो बेचारी बहू इतनी अच्छी होती थी कि सुबह सुबह उठ के अपने सास ससुर को भी नाश्ता करवाती थी और अपने मियाँ को भी करवाती थी, और उनको जो है ना ऑफिस के ससुर को और अपने मियाँ को और वो भी देती थी लंच बना के ऑफिस के लिए। तो और फिर सास के लिए नाश्ता बनाती थी, अपने लिए। बहुत ही अच्छी बहू थी, बहुत ही अपने उनका ख्याल करती थी। तो ये रोज का इनका काम था, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। और बहुत ये खुश गुजारती थी, भली इसको सास कुछ भी बोले लेकिन ये खुश रहती थी। कहती थी मेरा ये फर्ज है, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ तो ये मेरा माँ बाप है। अगर मेरे भी माँ बाप को किसी भी गलती पे मुझे डांटेंगे तो मेरे लिए ही फायदा है, तो ये भी मुझे फायदा है, ये मुझे कुछ भी बोलते हैं तो वो उनका माइंड ही नहीं करती थी। तो एक दिन जो है ना, उसको 5-7 साल गुजर गए। एक दिन उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा फीवर था और उल्टियाँ थी और मोशंस थे, बहुत तबीयत उसकी खराब थी। तो वो जो है ना बिल्कुल पड़ी हुई थी। डॉक्टर को उसके मियाँ दिखा के आए और फिर आके उसने डॉक्टर ने बोला रेस्ट करे। तो ये जो है ना लेटी हुई थी, तो सास आई और उसको जो है ना बोली कि उठो, तुम जो है ना खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, उठो, बहाने से सो रही हो और उठो। फिर जो है ना उसने नहीं माना कि माँ जी मैं कभी भी ऐसे नहीं किया है कि मैंने काम नहीं किया है, हर वक्त मैं करती थी, लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी है और मैं जो है ना नहीं कर पाऊंगी। वो अपने बेटे के ऊपर भी हुक्म जताना चाहती थी। फिर बेटे को बुला के उसको कहता है कहती है कि तुम जो है ना उसको बोलो कि उठो और नाश्ता बनाओ, खाना। वो बोल रहा था कि माँ वो बहुत बीमार है और मैं कैसे उसको बोलूँ कि तुम उठो और खाना बनाओ, डॉक्टर ने उसको रेस्ट का बोला है और ऐसे करो, हमें भी ऑफिस जाना है, आप चलो नाश्ता बना लो, नहीं तो हम लोग बाहर खाएंगे बाप बेटा। तो उसने कहा नहीं, अपनी बीवी को जाके एक जोरदार थप्पड़ मारो और उसको कहो कि उठे। लेकिन बेटा नहीं मना और बेटा जाके अंदर अपनी बीवी को बोला तुम आराम से, जोर से बोला, आराम से सो जाओ और तुम रेस्ट करो, डॉक्टर ने बोला है ना तुम्हें रेस्ट कर, नहीं उठो और जो है ना बिल्कुल रेस्ट करो और खाना बाना कुछ नहीं बनाना। तो और भी वो सुन के कहती है मैंने इस तरह बोला है, ये तो अपनी बीवी का गुलाम है। तो फिर वो अंदर से निकला और अपने बेटे को डांटने लगी बहुत ही कि मैंने वैसे कहा था, तुम जो है ना और भी उसको बोल रहे हो कि तुम सो जाओ। उसको माँ को समझाया, माँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसको बहुत हालत बुरी है और बुखार है, चलो मैं नाश्ता बनाता हूँ। तो लेकिन वो नहीं मानी और बहुत गुस्से में हो गई और फिर से बहू से झगड़ने लगी है वो। फिर उसके जो है ना ससुर थे बहू के, तो उसने कहा अपनी बीवी को, तो ऐसे करते हैं, मैं और बेटा जो है ना दोनों हम लोग खाना बनाते हैं और नाश्ता बनाते हैं, बहू को भी देते हैं और हम लोग भी खाते हैं, और फिर जो है ना तुम जो है ना बैठो इधर डाइनिंग टेबल पे, हम लोग बना के आते हैं। लेकिन वो इतना गुस्से बेटे के ऊपर और अपने मियाँ के ऊपर, तुम साइड ले रहे हो बहू की, ये वो, बहुत ही एहसास ही नहीं हो उसको, जो है ना बहुत बोलती रहती थी उसको हर वक्त टाल। 4 दिन जो है ना इनके शोहर ने, दोनों बाप बेटे ने छुट्टी की और 4 दिन ये पूरा किचन में लगे रहे, नाश्ता करना, दोपहर का, रात का, और घर की सफाई। लेकिन सास जो कुछ करे ले, और बहू की इतनी हालत बुरी थी, वो उठ ही नहीं पा रही थी। और 5-6 साल में एक दिन अगर उसकी बीमारी आई है तो वो कर रही है तो क्या है, रेस्ट है। लेकिन नहीं है, फिर उसको हस्बैंड, उसके ससुर जो है वो उसको बहुत अपनी बीवी को समझाते थे कि नहीं बोलो बहू को, कुछ भी नहीं बोलो, वो बेचारी क्या करे, उसको इतनी तकलीफ है। फिर भी ये डांटती रहती थी उसको, हर वक्त ताने मारती रहती थी। बेटा अब चुप करके सुनता था
और उसका मियाँ उसको बोलता था लेकिन समझ नहीं आती थी उसको। फिर वो उसने बोला कि तुम देखो, जब तुम भी शादी करके आई थी तो तुमने मेरे से क्या किया था। मेरी माँ को मेरे से बुरा भला बुलवाना, और ये कहती है मेरी माँ मुझे खाना बनवाती है, मेरा ये करती है। आज फिर तुमने वही सिलसिला मेरी माँ वाला तुमने उठाया। तुम कौन सी कम है कि तुमने भी तो वही किया है ना जो मेरी माँ ने किया था। मैं फिर भी उस माँ से लड़ा था और मैं माँ को बोला था कि तुम मेरी बीवी के साथ क्यों इस तरह कर रहे हो। ये तुम्हारा बेटा तो तुम्हें प्यार से समझा रहा है कि उसकी तबीयत खराब है, हम लोग मिलके करते हैं, फिर भी तुम नहीं समझ रही हो, इतना उसके साथ जुल्म कर रही हो। ये कैसी तुम सास हो। और अपनी बेटी तुम्हारी अगर इस जगह पे होती तो तुम क्या करती उसके साथ। उसको इसी तरह कहती कि उठो और काम करो। लेकिन वो जो है ना फिर भी जिद्दी औरत थी, और वो मियाँ से भी लड़ पड़ी, बेटे से भी लड़े। और फिर इसकी भी जो है ना हालत बुरी। गुस्से में तो, क्रोध में तो बंदा पूरा राख हो जाता है ना, इसको अंदर से क्रोध बिल्कुल। और फिर बाप बेटा इसको आके पानी लेकर आके दे अपने बीवी को कि पियो, ठंडी हो जाओ। लेकिन वो इतने गुस्से में वो खाम खा का वो कह रहा था कि तुम अपनी बहू के ऊपर जुल्म कर रही हो, बेटे के ऊपर, बेटे पे क्या असर होगा। लेकिन ये मानने वालों में से तो थी ही नहीं। क्रोध नहीं देखता है कि कितना बंदा गुस्से में रहता है और क्या क्या बोल जाता है। फिर उन लोगों ने कहा ठीक है, 4 दिन गुजर गए, थोड़ी उसकी तबीयत सही हुई, बेहतर हुई। लेकिन 5वें दिन उसके ससुर ने भी उसको बोला, और बेटे ने उसके हस्बैंड ने भी बोला कि तुम आज काम नहीं करना, आज जो है ना रात का और शाम का खाना आके हम लोग बनाएंगे और नाश्ता अम्मा बना लेगी। तो ये लोग जो है ना चले गए ड्यूटी पे, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी थी। दोनों लोग जो है ना बाप बेटा चले गए। और जब वो ड्यूटी से इसको, उसके हस्बैंड को फाइल चाहिए थी ससुर को, तो वो जो है ना फाइल लेने आया। तो क्या सुन रहा है अंदर, जैसे अंदर आया तो सास जो है ना बहू से बहुत झगड़ रही थी। कम बखत उठो, तुम सो रही हो, उठो खाना बनाओ, नाश्ता मुझे बना के दो, और बिस्तर में पड़ी रही हो, और ये तुम्हारा मिका नहीं है, और उठो, मैं अब देखती हूँ क्या करती हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ी सही हो जाओ, मैं देखती हूँ क्या करती हूँ तुम्हें। और बहुत हो गया है, बहुत बोलने लगी, उसको बुरा भला बोलने लगी। और उसके ससुर ने पूरा सब कुछ सुना कि मेरी बीवी कर क्या रही है, उसको इतनी कमजोरी है और इतनी तकलीफ देखी है, फिर भी ये नहीं समझ रही है। फिर चुपके आके जो है ना उसने बोल लिया, और फिर उसने बीवी को समझाया कि तुम क्यों बहू के पीछे पड़ गई हो, और क्यों उसको डांट रही हो, इसको इतनी कमजोरी है, उससे हटा नहीं जा रहा है, तुम क्यों उसको तंग कर रही हो। बहुत समझाया, लेकिन उस सास को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इसके ससुर ने ऐसे सोचा कि क्या करूं मैं। फिर पड़ोस में एक नई बिल्डिंग बनी थी, तो उसमें इसने जो है ना एक घर लिया। और शाम को जब बेटा वापस आया ड्यूटी से, बेटे को बोलता है कि बेटा अब ऐसे करो, मैंने ये पड़ोस में जो घर था ना, बिल्डिंग बन रही थी, नई बन गई है, ये मैंने आप लोगों के लिए खरीदा है, और आप दोनों जाके शिफ्ट हो जाओ उधर। तो बेटे को बोलने लगा बाप को कि मैं जो है ना कैसे रहूँगा आप दोनों के बगैर, मैं तो नहीं रह पाऊँगा, और मैं नहीं रहूँगा अलग, जो भी है अभी मेरी बीवी सही हो जाएगी और फिर काम करेगी, कुछ वैसा नहीं। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ ये होता ही रहेगा, बहू के साथ, तो तुम लोग मेरा कहना मानो और इधर शिफ्ट हो जाओ, और कुछ दिनों के लिए तो थोड़ा इसको एहसास भी हो। लेकिन बेटा नहीं मान रहा था, बहू भी नहीं मान रही थी, कह रही थी पिता कैसे बोल रहे हैं आप, हम कैसे जाके अकेले रहेंगे, हम घर में कितने खुश थे, और मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, सही हो जाऊंगी तो माँ भी सही हो जाएगी। लेकिन ससुर ने बोला नहीं बेटा, बहुत हो गया है, तुम लोग जाके इधर शिफ्ट हो, मेरा कहना मानो। फिर ये लोग जाके शिफ्ट हुए उधर। और 2 दिन के बाद, और कुछ दिन उसकी सास ने घर का काम किया,
सुकून तो था, सास बहू से लड़ नहीं रही थी, लेकिन काम इतना करने की वजह से इसकी भी शुगर ब्लड प्रेशर हो गया, ये भी बीमार हो गई। टेस्टिंग करवाई तो इसको भी बीपी था बहुत ही। तो इतना जो क्रोध करती थी तो बीपी था, ये तो बहुत ही जो है ना ये बीमार रहने लगी। और अपने मियाँ को बोला कि तुम ऐसा करो, मेरी बहू को लेके आओ, बहू और बेटे के, मैं नहीं उनके बगैर रह सकूंगी, मैं बीमार हो गई। क्योंकि उसका पूरा काम भी ऊपर पड़ गया ना पूरे घर का, और सफाई झाड़ू ये वो सब वही करती थी। तो इसकी हालत, बीमार हो गई, हालत बुरी हो गई। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला नहीं मैं नहीं रह सकती हूँ, जाके लेके आओ, मैंने गलती की है, वाकई मैंने बड़ी गलती की है। और इस जगह पे मेरी बेटी अपनी होती, मैं उसके साथ ऐसा करती, मैं नहीं देख रही हूँ ना, बेटी है मेरी ये भी। तब तो कहते हैं कि अगर शादी करके जाते हो तो सास ससुर को माँ बाप समझो, और जो है ना सास ससुर को भी अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए और बेटी समझें। तो कह रही थी मैंने, मेरी गलती है, मैं मुझे माफ़ कर दो। फिर ये बेटे और बहू के घर गई, उसको हाथ बात जोड़े माफ़ी ली। उसने कहा कि मम्मा तुम क्यों माफ़ी ले रही हो, हम आपके बच्चे हैं, आप इस तरह क्यों कर रही हो। और मैं, ये तो आपने देर कर दी है, मैं तो कह रही थी कब से मुझे जो है ना माँ बुलाएगी और हम चलते हैं। फिर ये लोग जो है ना एक दिन छोड़ के सब सामान समेट के फिर दूसरे दिन पे आके उधर घर में रहे, और उसकी जो है ना बहू के साथ रही। और बहू और सास इतनी खुश, इतनी उसने गलती अपनी मान ली, और ये लोग इतना खुश, बहुत ज़्यादा। और फिर बहू प्रेग्नेंट हुई, फिर बेटा हुआ, फिर उस बच्चे का भी करे और उसका भी करे, बच्चे का भी करे, उनका भी करे, सा बहू का भी करे, डिलीवरी का करे, वो खाने पीने का, मालिश, सब कुछ। और इतना खुशी खुशी कर रही थी कि बहुत ही आपस में खुश गुजारने लग गए, और लग नहीं रहा था कि नर्क घर से स्वर्ग हो गया। तो ये है एक साखी कि गलती उसने महसूस की अपनी, कि वाकई मैंने गलती की है। तो उसने माफ़ी ली, और इतनी अच्छी बहू थी इसीलिए उसने गलती भी माफ़ी भी मांगी गलती पे, और अपनी जो है ना गलती को महसूस भी किया। तो गुरु कहते हैं ना कि हम जो है ना विचार अंदर करें, हमारी गलती है तो हम सोने से पहले माफ़ी मांगे, जिससे कुछ भी होता है क्या पता कल हम उठे या नहीं उठे। तो कैसे देखो, बहू का प्यार था तो फिर आखिर सास भी नरम हो गई, नहीं तो वो भी जिद्दी होती तो फिर घर नहीं चलता। तो सब फिर आपस में बहुत खुश गुजारने लगे। तो ये साखी एक सास और बहू की। वाहिगुरु, जय श्री राम।